में भी उपयोग में आता है। हमारे शरीर मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, क्योंकि मृत्यु के बाद में तो जो ही 3-4 घंटे होता है शरीर के अंदर से अलग तरह के जड़ लगता है। इसलिए जल्दी से कहा जाता है कि इसको शमशान यात्रा या अग्नि में आहुत करके आए, जैसे जल्दी से जला क्या हो। ये हमारे, क्योंकि ज़्यादा 10 दिन 2 दिन 3 दिन या 20 घंटे रख देंगे तो परिवार के अंदर भी जड़ की वृद्धि हो जाती है, वो उन रोग में हो जाता है। हमारा शरीर तो ऐसा इतना गंदगी भरा हुआ है, इसलिए जो भी भीतर की गंदगी है वह जीवन में भी उजागर होती है। इसलिए भीतर के अंतर स्वभाव को चित्रण करने के लिए अपने आप को किसी न किसी विशेष क्रियाओं में परफेक्ट होना आवश्यक है। इसलिए मैंने विशेष रूप से शक्तिवाद की दीक्षा का एक चिंतन बताया था कि किस तरह से हमारे जीवन में 9 ग्रहों के माध्यम से हम सब एक ग्रहों के माध्यम से ही बंधे हुए हैं। या इतना मौसम ठंडा भी हो रहा है, हमारे हाथ में नहीं है इसको गर्म करना, ये ग्रहों की क्रियाओं के माध्यम से हो रहा है। इसको उष्ण करना हमारे हाथ में नहीं, कभी हम सूर्य का उदय कर रहे हैं। ग्रहों की गति कारण से सब क्रिया होती है, उनकी गति के अनुसार ही इन सृष्टि में परिवर्तन आते रहता है। कई जगह अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आ जाता है, कई जगह ज्वालामुखी आ जाते हैं, कई जगह आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती है। हम थोड़ी चाहते हैं आकस्मिक दुर्घटनाएं हो या ज्वालामुखी आ जाए या भूकंप आ जाए, परंतु ये प्रकृति के कारण से ऐसा होता है। तो इसलिए हमें उस तरह से कि हमारा हर तरह से हम सुरक्षित रह सकें। जीवन को बार बार नहीं मिलता है, उस जीवन में जो आया है जीवन तो हमारे कोई कोई हमें देवत्व भाव रूप में हमारा शरीर मिला है। तो देवत्व भाव रूप में हमें किस तरह से उन शक्तियों से युक्त होना है। केवल ये नहीं कि सुबह शाम खाना पीना है और सो जाना है, खाना पीना और सो जाना है, वह क्रिया तो पशु भी करते हैं, परंतु पशु भी तो हमसे ज़्यादा एक सुश्रेष्ठ में है। फिर भी बार बार क्यों कहता हूँ पशु श्रेष्ठ है? पशुओं के सामने आप गाय के सामने मांस डाल दो, वो मांस नहीं खाएगी। शेर के सामने घास डाल दो, घास नहीं खाएगा। परंतु मनुष्य ऐसा है, घास भी खा लेगा, मांस भी खा लेगा, और मतलब जंगली जानवरों को भी खा लेगा, कुत्ते बिल्लियाँ भी खा लेगा। मनुष्य एक ऐसा जानवर से भी गया मित्र है। और गाय के सामने बहुत ज़्यादा चारा भी डाल दो, और जितनी उसको भूख होगी उतनी वो गाय या भैंस या बकरी उतनी चारा खाएगी। मनुष्य के अंदर क्या है, फ्री का मिल रहा है ना, फोकट का मिल रहा है ना, जितना ज़्यादा खा सके। पेट खराब होगा तो होगा क्या होगा, दवाई ले लेंगे ठीक हो जाएगा, 2 दिन और नहीं खाएंगे। अब मनुष्य का सही है, जितना ज़्यादा उसको मिल जाता है ना फ्री का, 10 गुलाब, अरे शुगर की प्रॉब्लम है 10 गुलाब में खा लेगा, 15 गुलाब में खा लेगा, है ना। अरे इतने शरीर में तकलीफ है, मेरे शरीर विकार, शरीर मेरा ही है, पेट मेरा ही है, विकार मेरे को ही आ रहे हैं, पर तो अगड़ बगड़ खाता रहता है। पशु के अंदर विशेषता क्या है, कितने भी चावल के फूले डाल दो, मतलब चारे के या कुछ भी खल डाल दो, जो भी है, पर तो जिसको इतना भूख उतना ही खाएगा, बाकी छोड़ देगा। इसलिए हम पशु जीवन हम जी रहे हैं, हमें देवत्व रूप में हमें जीवन जीना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि विशेष रूप से जब 9 ग्रह के संताप दोष हों या आयु में बाधा हो रही है, घर में अकाल मृत्यु के बराबर क्रियाएँ हो रही है, तो एक किसी के घर में एक व्यक्ति की कमी होने से परिवार कितना एक अस्तव्यस्त हो जाता है। तो हमारे साथ में इस तरह के हाथ से परेशान नहीं हो, उसी के लिए मैंने शक्तिवाद आप दीक्षा भी करेंगे। और साथ साथ में मैंने बताया था ओम श्रीम क्रीम क्रीम एंड सर्व महालक्ष्मी आगच्छ नमः, अर्थात हर रूप में मुझे महालक्ष्मियों की शक्तियों से मैं परिपूर्ण हो सकूं। धन लक्ष्मी नहीं, आरोग्य लक्ष्मी, संतान सुख लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, भूभवन लक्ष्मी और मनोकामना पूर्ति, ये सभी सहस्र स्वरूप है लक्ष्मियों के, अनेक अनेकों स्वरूप हैं। कभी सभी स्वरूप में मुझे लक्ष्मियों की प्राप्ति हो सके, उसी के लिए विशेष रूप से आपको एक जीवन भी प्राप्त होगा और शक्तिपात की दीक्षा भी मिलेगी। और दीक्षा आज विशेष रूप से आज शनिश्चरी दिवस पर हम संपन्न करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका हमें जो शनि संताप है, शनि की संताप दोष तो भगवान राम को भी भोगना पड़ा। ऐसा भगवान राम भी नहीं बच पाए, कृष्ण भगवान भी नहीं बच पाए, तो वो तो देवत्व रूप में थे तो भी वो उससे बच नहीं पाए। शनि संताप के कारण से पार्वती ने अपने आप को आउट कर दिया, अग्नि में भस्म कर दिया। तो भगवान शिव को भी शनि संताप भोगना पड़ा। माता पार्वती ने भी शिव को प्राप्त करने के लिए 12 साल कठोर तपस्या की, तब भगवान महादेव जैसे उन्हें एक योग्य महापुरुष की प्राप्ति हुई। इजीली नहीं है किसी को अच्छा एक योग सुयोग्य पति मिले या पत्नी मिले। सीता की प्राप्ति के लिए भी भगवान श्री राम को अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ी, और हनुमान को भी जितना भगवान राम की पूजा नहीं होती उतनी हनुमान की पूजा होती है। इसलिए जितने गुरु की पूजा नहीं होती है, देवता की पूजा नहीं होती है, भक्त की पूजा ज़्यादा होती है। इसलिए हमेशा हर जगह हनुमान बल बुद्धि ज्ञान प्रदाता क्यों कहा जाता है? निरंतर जीवन में शक्ति का भाव होना चाहिए, पहले शक्ति भाव होना चाहिए, फिर बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि होगी फिर ज्ञान, अर्थात सुज्ञान भाव चिंत होना चाहिए। सुज्ञान क्या, सुज्ञान के माध्यम से सुक्रियाएँ कर सकें, वह चिंत होना चाहिए।
कोई भगवान हनुमान कोई ऐसा नहीं है बस ब्रह्मचारी के नहीं है। ब्रह्मचारी का मतलब है मैं ब्रह्म की शक्तियों को प्राप्त करने वाला हूँ। ब्रह्मचारी का मतलब यह है। हमने बता दिया कि नहीं बस विवाह नहीं करना, जबकि हनुमान ने तो विवाह किया है। कई जगह हमने पढ़ा भी है, आपने भी पढ़ा है। ऐसे नहीं विवाह करना कोई पाप संताप नहीं है, कोई दोष नहीं है अगर विवाह करना। ये सृष्टि में वृद्धि का भाव चिंतन करना पड़ता है। उसी के लिए इसलिए हनुमान को कहा जाता है कि ब्रह्मात्म शक्ति से अहम ब्रह्मास्मि, जो कुछ भी हो मेरे समान संसार में कोई नहीं। 900 करोड़ लोग हैं पूरे संसार के अंदर, 9 अरब से ज़्यादा लोग हैं। हम मेरे शकल और किसी शकल से 900 करोड़ लोगों में किसी नहीं मिलती। अर्थात है तो खुद कोई यूनिक चीज़ तो है ही ना, नाक तक आपका मेरा सब समान रूप से है, परंतु कुछ न कुछ भगवान ने इतनी एक विविधता पैदा की कि एक दूसरे को पहचान भी सकते हैं। तो निश्चित रूप से इतनी देवत शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, तो किस तरह से उनको देवत शक्तियों को जीवन में उतारने की क्रिया करें। उसी के लिए वो साधन जीवन साधन जुटाने हैं। गुरु जी धन की बहुत कमी है, संतान आज्ञाकारी नहीं है, तो उसके लिए तो कुछ क्रिया तो करना पड़ेगा। काम अच्छा नहीं चल रहा है, 15 साल से काम कर रहा हूँ, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, घर में कलह की स्थितियाँ रह रही है, आप उसका निवारण नहीं करोगे तो कलह तो और बढ़ता जाएगा। अब 15 साल से आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, तो कहीं कहीं आप बुद्धि से काम तो अच्छा कर रहे हैं, परंतु दिशा सही नहीं है, इस कारण से व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, अच्छे पढ़े लिखे नौकरी क्यों नहीं प्राप्त हो रही है, कहीं कुछ कमी है, कुछ घरों का दोष संताप है, कहीं घर में कलह क्यों रह रहा है, क्यों पति पत्नी अपनी इच्छा से जन्म लाए, पसंद करके लाए, माता पिता की इच्छा से लाए, हमने खुद एक दूसरे को पसंद करके लाए, फिर बाद में कलह की स्थिति क्यों रहती है। कुछ न कुछ अंदर क्रियाएँ कर रहे हैं परिवार के अंदर, उन क्रिया को निवारण नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे खाई बढ़ती रहेगी और जीवन तो चलाना ही पड़ेगा। आप आज के जीवन ऐसे खाते पीते में निकाल दो, आज के जीवन अगर साधना पूजा में निकाल दो, आपका चिंतित भाव आज गलत से निकाल दो, लड़ झगड़ा करके निकाल दो, जीवन का एक दिन तो कम हो गया ना, और प्रेम से निकाल दो तो आपकी जीवन और अच्छी बढ़ती होती है। जितना मैंने कहा जितना प्रेम आनंद प्रसन्नता जीवन में बनी रहती है ना, उतनी आयु की बढ़ती होती है। जितना क्रोध उन्मान गुस्सा अंदर क्रियाएँ या कटु वचन या कटु भावना रहती है ना, आयु क्षीण होती है। इसलिए अधिकांश पुरुष अकाल मृत्यु से ग्रास में हो जाते हैं। क्यों होते हैं, अंदर खान पान करते हैं, स्व में नियंत्रण नहीं रहता है, क्रोध उन्मान रहता है, इस कारण से उनकी आयु क्षीण होती है और फिर वापस फिर वो कुछ ऐसे जीवन हासिल नहीं होता और उसके कारण से परिवार में कितना अस्त आ जाती है। इसलिए और हर स्वरूप में चाहिए भी, लक्ष्मी भी चाहिए, हर रूप में लक्ष्मी चाहिए, सौंदर्य लक्ष्मी भी हो, आरोग्य लक्ष्मी भी हो, खाली व्यापार लक्ष्मी भी हो, रोजगार लक्ष्मी भी हो और अनेक अनेक कामनाएं उनकी पूर्ति की लक्ष्मी भी हो। उसी के लिए विशेष रूप से आपको एक जीवन मिलेगा, उसे गले में धारण करना है और शक्तिपात की दीक्षा भी करूँगा और उसके साथ अंकन की क्रिया भी संपन्न करेंगे। कि मेरे को क्या कमी है कि मेरे जीवन में रोग कष्ट पीड़ा कर रहे हैं या बच्चा मेरा पढ़ नहीं रहा है, तो बच्चों को आप अंकन की क्रिया कराना, वो मधु से मतलब शहद से और चांदी की सलाह से अंकन की क्रिया संपन्न की जाएगी। मेरे घर में कलह की सकते हैं, अंकन की क्रिया कराना, मेरा कार्य अच्छा नहीं चल रहा था, अंकन क्रिया, एक क्रिया के लिए एक अंकन कराना है, तो निश्चित रूप से उसके मधुर रस जाता है भीतर में, तो वह हमें जीवन में एक चेतना प्रदान करता है और गुरु के माध्यम से हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुक्रियाओं की वृद्धि होगी। इस तरह से कुछ साधन तो क्रिया करेंगे तो जीवन में सही से अच्छे साधन आप प्राप्त कर पाओगे, और साधन तो क्रिया नहीं करेंगे तो फिर जीवन में ऐसे ही जीवन चलता रहेगा और ज़्यादा जो उम्र तो बढ़ती जा रही है और फिर जो इच्छा भावनाएं फिर हमारी बढ़ती भी जाती है, फिर कार्य हमारे पूर्ण नहीं होते हैं। क्यों नहीं पूर्ण होते हैं, क्योंकि हमने उसके लिए कुछ चिंतन भाव नहीं करते, उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करते, हमारी दिशा सही नहीं है, इसलिए हमारी दशा हमारी गड़बड़ रहती है। दिशा सही मिलेगी, मार्ग सही मिलेगा तो आप अपने लक्ष्य तक मंजिल तक अवश्य पहुँच पाते हैं, बहुत ही छोटे मोटे लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। माता बुद्ध ने भी कितनी तपस्या किया है, ज़्यादा दूर नहीं है वाराणसी, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, सारनाथ में कितनी तपस्या किया। 60 साल की उम्र में राजपाट सब महल थे, संतान भी, कैसे घर का परित्याग कर दिया उन्होंने, महल का परित्याग कर दिया। 20 साल तक तपस्या किया उन्होंने, 38 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए थोड़ी क्या था कि मेरा वो संसार में नाम करना है मुझे, केवल एक चिंतन आया कि इसे मोबाइल में क्या फंसना, सब कुछ सुख देख लिया, कैसे उन्होंने परित्याग कर दिया और 80 वर्ष की आयु तक में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ऐसा एक हमें तो ऐसा थोड़ा सा कुछ छोड़ने का कुछ भी छोड़ नहीं पाते हैं। हमें कहा जाए आपको हरिद्वार तक की धार्मिक यात्रा करनी है, बद्रीनाथ की यात्रा करनी है, गुरु जी कैसे होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे होगा, बस उससे पहले से ही नकारात्मक सोच में चिंतन में डूब जाते हैं, नेगेटिव सोच में डूब जाते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा कैसे करेंगे, और समय डर भय, अकारण डर भय बांध के रखते हैं। इस कारण से और होता है कि हम अंतर से कमजोर हो जाते हैं। उस समय क्या साधन थे, माता बुद्ध के पास में, शंकराचार्य के पास में, राम के पास में, क्या कृष्ण के पास साधन क्या थे,
कोई वाहन सुख थोड़ी थे, कोई कहीं तो वाहन में बैठ के चले गए, अच्छा कहाँ जाना है, मथुरा वृंदावन से कहाँ जाना है, द्वारका जाना है, द्वारका चले गए, द्वारका कहाँ जाना है, कुरुक्षेत्र जाना है, अच्छा चले गए। घर में अयोध्या में कलह हो रहा था, भगवान राम ने, सीता ने और लक्ष्मण ने घर त्याग कर दिया, चित्रकूट में जाके बैठ गए। घर में वहाँ देख लिया कि सब में मतलब में पिता के साथ में षड्यंत्र कर रहे हैं, त्याग दिया उन्होंने घर। वहीं चित्रकूट से उन्होंने वहाँ वनवास की यात्रा प्रारंभ की। मैं तो सब जगह जिद भी कर सकते थे, मैं तो ज्येष्ठ पुत्र हूँ, मुझे राजपाट मिलना चाहिए। हम तो छोटी छोटी चीज़ के लिए मतलब घर घर में कला की स्थितियाँ पैदा कर लेते हैं। मेरे को 5 ग्राम सोना कम मिला, मेरे को एक चांदी का एक तुष कम मिला, मेरे को ये 1-2 बर्तन कम मिले, इसके लिए हम झगड़ा करते हैं, इसके लिए कला कर लेते हैं। ये तो हमारी एक मेंटेलिटी, सोच है। और उन्होंने देखो कितना, उन्होंने अपने नाम के लिए थोड़ी किया, वनवास जंगल में गए नाम के लिए थोड़ी किया, नहीं मेरा नाम हो जाएगा, केवल उन्होंने भावना चिंता था नहीं मुझे इस परिवार से मतलब इसमें जो इस तरह के दोष आ रहे हैं उसका मुझे कलंक को खत्म करना है। जो कि इस तरह से क्रिया कर रही है, मंत्र ऐसी क्रिया कर रही है, पिता सही तरह से निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, भले राजा है सही तरह से निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। धृतराष्ट्र ने क्या किया, सही तरह से निर्णय नहीं किया तो कौरवों का नाश हुआ। दुर्योधन ने क्या कहा, 1 इंच में जमीन मैं नहीं दूंगा, क्या करना पड़ा, पूरा उसका सर्वनाश हुआ। 5 गांव देवी देता, बाकी तो इतना बड़ा हस्तिनापुर इतना बड़ा था, क्या हो जाता 5 गांव, ये 2 गांव में 5 गांव के 3 गांव देता हूँ मैं, तो भी उसका पूरा बस तो 100 पुत्र तो बस जाते। पर तो एक जिद के कारण से, एक हट के कारण से, एक अनुमान के कारण से सब कुछ उसके कौरवों का पूरा विनाश हो गया। तो हम भी क्या है, कौरवों की तरह घर में ऐसे निरंतर युद्ध करते रहते हैं। तो होता क्या, विनाश हमारा स्वयं का ही हो रहा है। गुरु की क्रिया भी रहती है कि इस तरह के विनाश से अपने आप को निवृत्त रखें, अपने आप उससे दूर ही रहे, और धीरे धीरे हमारे भीतर में एक प्रेम सौहार्द, भीतर अंतर स्वभाव में प्रेम रहना चाहिए। पत्नी प्यार नहीं करती है, पति प्यार नहीं करता, बच्चे प्यार नहीं करते हैं, वे प्यार नहीं करेंगे। वहाँ जहाँ हमारी डिमांड होगी ना, वहाँ हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा। बच्चे मेरे आज्ञा नहीं मान रहे, यार बच्चे आज्ञा नहीं मान रहे, आप अपना करते हुए ड्यूटी पूरा करते हैं। पत्नी मेरी आज्ञा नहीं मानती है, पति मेरा ऐसा है, आप अपना करते हुए पूरा करो ना। आप संसार अकेले जाना है ना, उनको आप कहाँ तक जबरदस्ती काम करवाओगे। अपने आप में प्रसन्न रहने की कोशिश करना है कि मैं स्वस्थ कैसे रहूँ, मैं खुश कैसे रहूँ, मेरे जीवन में किस तरह से आनंदमय प्रसन्नता की बढ़ती हो, वह चिंतन करना है। और वह एक सकारात्मक रूप में होना चाहिए। उसी के लिए विशेष रूप से वह विशेष मैंने सर्व महालक्ष्मी का एक जीवन मिलेगा, और शक्तिवाद की दीक्षा भी करेंगे, और उसके बाद में अपने संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए वह अंकन की क्रिया भी संपन्न करेंगे। ओम श्रीम 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 सहस्र सहस्र लक्ष्मी लक्ष्मी आगच्छ नमः नमः। ओम ओम श्रीम 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 सहस्र सहस्र लक्ष्मी लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ नमः नमः। ओम ओम श्रीम 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 सहस्र सहस्र लक्ष्मी लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ नमः नमः। ओम ओम श्रीम 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 सहस्र सहस्र लक्ष्मी लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ नमः नमः। और यहाँ तो आज्ञा चक्र पे हृदय पे स्पर्श करा। मैं पुनः कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ कि यह मकर संक्रांति का पर्व, यह सूर्य संक्रांति का पर्व, यह सूर्य उत्तरायण का पर्व हजार बार आपके जीवन में आए, और निरंतर परिवार में, घर में आपके शुभ मंगलमय कार्य होते रहे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोले परम पूज्य गुरुदेव के, बोले परम पूज्य गुरुदेव के, बोले हर